और क्या करने आए हो आप सभी? सर पाइथन सीखने। अच्छा जी। यार बच्चों को बोला करो थोड़ा जल्दी आ जाएं। सर ये जो एक्सटर्नल वाइवा है सर, ये सिलेबस में तो सर ये 100 मार्क्स का है, तो सर ये 100 मार्क्स का होगा? नहीं नहीं, 25 मार्क्स का होगा। जो एक्सटर्नल वाइवा है उसकी बात हो रही है, एग्जाम की बात नहीं हो रही। ओके सर। सर वैसे सर जो बोर्ड एग्जाम होता है सर वो 100 वो मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। सर, वो तो सर होता ही नहीं सर, थ्योरी एग्जाम सर ईडीसी का सिलेबस नहीं में। होता है, एडीसी का होता है भाई। सर सिलेबस में तो नहीं शो कर रखा है सेकंड में। नहीं है बेटा, 5 है आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। सर सिलेबस में ब्लैंक दिखा रखा है। ब्लैंक दिखा रखा है? यस सर। अच्छी बात है, नहीं देना पड़ेगा फिर, और क्या है। जब आ जाएगा पेपर अचानक फिर होगा। सर बेटा होता है इसका पेपर ना, ठीक है। यस सर। तो वाइवा मीट पे होगा जैसे हमारा वो है कॉलेज का? हाँ, बाहर से एक्सटर्नल आएंगे आपके, ठीक है। वो वाइवा लेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और पहला ही आपका प्रैक्टिकल एडीसी का ही है, ध्यान रखना इस चीज का। सर फाइल वगैरह भी चेक करेंगे? 21 कितने तारीख मार्क्स को का है होगा? मॉर्निंग ग्रुप का, और इवनिंग ग्रुप का है 22 तारीख को, ठीक है। डेट रिपीट करना सर। ओके सर। 21 तारीख को मॉर्निंग का है और 22 तारीख को इवनिंग का है। ओके सर। सर फाइल्स वगैरह भी चेक करते हैं? फाइल तो चेक शायद नहीं हो, शायद हो भी सकती है, बट मेन होता है वाइवा, ठीक है। क्योंकि फाइल को तो ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते, ऑनलाइन ही दिखानी पड़ेगी, फिर उससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो डाटा में, बैंडविड्थ में, तो इस चक्कर में तो मेन तो आपका वो है कि वाइवा अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। हाँ जी सर। तो स्टार्ट करें फिर अब? यस सर। ठीक है, तो 2-3 चीज पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है ताकि आप कभी भी इन फ्यूचर में भी आप अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, क्योंकि बेसिक से एक बार जल्दी से रिवाइंड कर लोगे तो फिर हर चीज अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी यूट्यूब क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, 1-2 दिन के बाद जब भी क्लास कंप्लीट होगी। तो स्मॉल क्लास ही होगी, हाफ एन आवर की या 45 मिनट्स की। उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक देकर अगर दूसरी क्लास करनी होगी तो दूसरी क्लास भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। तो हमारा मेन पर्पस है एक लैंग्वेज सीखना, ठीक है। 1 लैंग्वेज सीखना है हमारा मेन पर्पस है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो वंश, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है बेटा? वंश? यस सर। ठीक। तो हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस सी है जो हम बेसिकली जब भी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करता है, या फिर आपने स्कूल में देखा होगा कि 11th और 12th क्लास में भी आपको लैंग्वेज सी या C++ के थ्रू इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बेसिक करवा देते हैं, उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग भी करवा देते हैं। तो हम पाइथन ही क्यों चूज किया रेदर देन C या C++? है ना, ये भी तो कर सकते थे, लेकिन हम पाइथन ही क्यों चूज किया? कोई बताना चाहेगा? सर सबसे इजी और मॉडर्न लैंग्वेज है अब तक जो सब यूज हो रही है ज्यादातर यही हो रही है। एक तो बहुत ज्यादा हाई लेवल और सिंपल है सर यूज करना। सर बेसिक होता है ये हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। बेसिक तो बेटा तीनों ही है,
तीनों ही बेसिक। सर C++ और जावा का मिक्सचर है एक तरह से। C++ और जावा में मिक्सचर है ये दोनों का। मिक्सचर है? देखो ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन को सबसे ज्यादा इसलिए यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे क्योंकि सबसे ज्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल है। देखो होता क्या है, जब हम कुछ सिंटेक्स करेंगे आगे जाके कुछ यूज करेंगे तो सी और C++ में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? कभी आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, कॉलम कॉलम कई कई बार लगाना ही होता है, लेकिन कई बार आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। कुछ ऐसे सिंटेक्स जो बहुत जरूरी होते हैं सी या C++ में, जैसे कि आपने हेडर्स फाइल्स पढ़ोगे जब आगे जाके करोगे तो ऐसे लिख देता है हैश इंक्लूड स्टूडियो .h, ऐसे ना फाइल जबरदस्ती लिखनी पड़ती है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे ना ऐसे दो होती है, दो, इंक्लूड conio .h इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद आपका void main स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्चुअल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। और फिर आपका ये आपका पैरेंथेसिस है, ये वाला पैरेंथेसिस एंड हो जाएगा। फिर जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, कुछ भी प्रोग्रामिंग लिखते हो और उसमें पैरेंथेसिस नीड है तो उसको पैरेंथेसिस एक पॉइंट पे क्लोज भी करना होता है। अब जिस पॉइंट पे क्लोज करना होता है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इस चीज का। तो इस वजह से ना सी जो लैंग्वेज है उस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। सी या C++ इस वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पाइथन ने क्या किया, ये सब हटा दिया, ये नहीं चाहिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। उसने सिंटैक्स को इजी कर दिया है आप लिखने के लिए भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो आपको पता रहे जो आप लिख रहे हो उसको इजीली समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, राइट। तो पाइथन ने इजी कर दिया। और सबसे अच्छी बात पाइथन की है कि हर बार ये 2-4 महीने बाद अपने आप ही अपडेट होता रहता है, इसका अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी बग्स या प्रॉब्लम जो पहले पहले आपको लगता है कि आपको फेस हो रही है तो आप सीधा रिपोर्ट कर दो। अगर उनको लगती है कि हाँ ये बग या प्रॉब्लम जो भी फेस हो रही है ये एसेंशियली है, इसको हटाना, तो वो हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन सी या C++ में एज सच कोई कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पाइथन आपकी ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो व्हाट डू बाय ओपन सोर्स लैंग्वेज? सर ये फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, ओपन सोर्स का मतलब बेटा ये होता है फ्रीली अवेलेबल है। सेकंड, ओपन सोर्स का जो उसके कोर्स होते हैं ना वो भी अवेलेबल है हर जगह, ठीक है। जो भी इसके कोर्स होंगे ना, जो उसके कोर्स होंगे उस कोर्स को आप यूज करके कुछ और भी अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। ये इसके बेनिफिट है यहाँ पे पाइथन का, ठीक है। और कोई एडिशन करना चाहेगा? हाँ, दूसरा इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम तो पढ़ेंगे अभी, तो हम बेसिक, पहले तो हम केवल बेसिक स्टडी करेंगे, ठीक है, जो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग है। उसके बाद आप देखोगे इसका मेन मेन एप्लीकेशन कहाँ पे, गेमिंग में है। इसका सेकंड एप्लीकेशन कहाँ है, वेब पेजेस या वेबसाइट। दूसरा जो मेन है मशीन लर्निंग, AI, यहाँ पे इसका मेन, टैपिंग पर। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उसकी एप्लीकेशंस है वो आपके इन चीजों में, क्योंकि आपको पता सबसे ज्यादा यही यूज होती है, गेमिंग यूज हो रही है या ML AI यूज हो रही है, ठीक है। ML AI का मैंने आपको स्टार्टिंग अभी इंट्रोडक्शन बताया था कि ML और AI नथिंग बट ये एक प्रोग्रामिंग है, मशीन लर्निंग है, जो कंप्यूटर या सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता है जब भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। उसको एनालाइज करता है और उसके बिहाफ पे वो एक रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था अमेजोन का, ठीक है, जो वो रिकमेंड करता है, रिकमेंड इन द सेंस कि आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, ठीक है, रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड कर रहे हो तो रिकमेंड किस बेस पे कर रहा है, जैसे कोई आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट सर्च करो तो नीचे वो अपने आप ही उससे सिमिलर रिलेटेड प्रोडक्ट दे देता है, या फिर कुछ टाइम बाद जब आप दोबारा देखोगे तो आपके विश लिस्ट या फिर कुछ ऐसी रिकमेंडेशन लिस्ट में वो अपने आप को प्रोडक्ट डाल देगा, क्योंकि अब वो ऑलरेडी उसको देख चुके हो,
ठीक है। तो ये सारा का सारा काम किस पे होता है, आपका एमएल पे होता है। अब वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है वो डिपेंड कर रहा हो आपकी एज फैक्टर के ऊपर, ठीक है, आपके मेल फीमेल के ऊपर, आप किस एरिया में रहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो प्रोडक्ट उस एरिया में अवेलेबल ही ना हो, राइट, ठीक है, तो वो दूसरे प्रोडक्ट दिखा देगा आप। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर, तो उसको समझ रहे हो कोडिंग बहुत ज्यादा ही लेंथी होती है। हम तो बहुत स्मॉल स्मॉल कोडिंग करेंगे अभी, उसके बाद धीरे 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 जाके हम हाई लेवल पे जाएंगे। तो हमारा जो अभी मेन पर्पज है, विद इन 1 और 1.5 मंथ में जो भी हमारा टाइम लिमिट है, उसमें हम केवल अच्छे से एक एक सिंटेक्स को और एक एक फंक्शन को हम जान लेंगे अच्छे से, फिर उसका धीरे धीरे हम यूज करना सीखेंगे। और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने 1-1.5 महीने कर लिया तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं। आप देखोगे कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग है, अगर आपने आज पाइथन कर ली ना तो आपको सी भी आ जाएगी, गारंटी है। क्यों? क्योंकि सी और पाइथन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने पहले बताया सी और सी प्लस प्लस पाइथन में क्या डिफरेंस है, केवल आपको ये चीज ऐड करनी है। बाकी जो इसके अंदर लॉजिक्स है ना, लॉजिक्स वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। और आपको यही चाहिए बस, लॉजिक। ये तो आप लिख भी लोगे अपने आप, इसको लिखने में क्या है, 4 बार रट लिया, लिखने का तरीका बस आ गया। मेन चाहिए बेटा लॉजिक्स। और हम लॉजिक्स करेंगे, अच्छे लेवल्स के लॉजिक्स करेंगे, हम बहुत सिंपल सिंपल से जाके फिर हाई लेवल पे जाएंगे। क्लियर है सभी को आइडिया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी चीज में? सर क्लियर ये है सर। हेलो सर, ये हैंग कर गया था सर, ये फ्री कैम। अब ठीक है? हाँ जी सर, एक बार ये और मतलब थोड़ा समझा दो लाइटली, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। चल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो समझा दिया है मैंने। बाकी यही चीज है कि जो पाइथन है आपकी ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा वैरायटी में एप्लीकेशन, इसकी लाइक गेमिंग है, वेब पेजेस डिजाइन है, एमएल है, एआई है, और ऐप डेवलपमेंट में भी आती है इसकी, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि बेसिक लैंग्वेज हमें कौन सी स्टडी करनी चाहिए, आप कोई सी भी लैंग्वेज स्टडी करो, मेन जो होता है आपके लॉजिक्स होते हैं, मैंने पहले बताया था, लॉजिक डेवलप होते हैं आपकी माइंड के सर एक ऊपर। बच्चा वेटिंग रूम में है, सीआर। हाँ जी। सर वेटिंग रूम में बच्चे, सर वो कह रहा ज्वाइन नहीं हो रहा, ज्वाइन एक्सेप्ट कर लो। तो बेटा मैंने किया है उनको। कौन है? सर ध्रुव यादव। कोई भी नहीं आ रहा, देखो इधर तो कोई भी नहीं है, उसको बोलो दोबारा करें। ठीक है। ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ से प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अब बात आती है कि हमें क्या करना है यहाँ पे। देखो एक होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, एक होता है प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट। तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है, उसको तवज्जो हम बहुत ही कम देंगे। हमारा मेन काम है प्रोग्रामिंग सीखना, ठीक है, हम इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑलरेडी उसमें थ्योरेटिकल पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, कि जैसे आप सिंटेक्स करोगे कि प्रिंट को कैसे यूज करना है, प्रिंट की डिफाइन करो, तो वो नहीं बताऊंगा। प्रिंट को यूज कैसे करना है वो आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी आपको यूज नहीं होगी, थ्योरी आपकी एग्जाम में यूज होगी। जब आप एग्जाम में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां से एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर आप उसका एप्लीकेशन पार्ट देख चुके हो, ठीक है। ठीक है। दूसरा जो सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस जो अभी तक मैंने देखा है, जो तुम्हें बताऊंगा, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, आप देखो, आप इनपुट दोगे तो उसमें क्या आना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, राइट। कोई भी एक सिस्टम है, आपने कोई एक प्रोग्रामिंग सेटअप डिजाइन किया है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, या प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो उसमें आप इनपुट दोगे और आपको उसके बेस पे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, राइट, ये चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ये आपका प्रोग्राम भी हो सकता है, ये आपका सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप इनपुट दोगे और जो आउटपुट दोगे, ठीक है,
अब इन दोनों का सी और सी प्लस प्लस और पाइथन में डिफरेंस इस वजह से आ जाता है क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में ना 2-3 लाइन हमें एक्स्ट्रा डालनी होती है। ठीक है, हमें जबरदस्ती 2-3 लाइन इसमें एक्स्ट्रा डालनी होगी। इसमें क्या होता है, एक बार इनपुट देते हो, प्रिंट बोल दो भाई प्रिंट कर दो, उसको प्रिंट कर देगा वो। तो इजी है इस वजह से बहुत ज्यादा पाइथन। ठीक है, हमें ज्यादा लाइनें नहीं लिखनी पड़ती हैं। लाइन इन द सेंस हमें प्रोग्रामिंग कोड मेरा स्मॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। सर स्मॉल जो प्रोग्राम से मेरे पास क्या एडवांटेज है, देखो स्मॉल प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, राइट? क्योंकि वो कम लाइन को स्कैन करेगा। आप स्कैन कैसे करेगा, वो एक एक लाइन को स्कैन करता चलेगा ना बेटा। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लिखा, ये प्रोग्रामिंग है आपकी, ठीक है, लेटर बजाय प्रोग्रामिंग लिखी आपने, और ये आपकी पाइथन में प्रोग्रामिंग है। एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है, सिस्टम का ही एक पार्ट होता है जो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, जैसे आपने कुछ लिखा तो वो पहले इसको पढ़ेगा, फिर सेकंड लाइन को पढ़ेगा, थर्ड लाइन को पढ़ेगा, फोर्थ लाइन को पढ़ेगा, ऐसे पढ़ते हुए जाए। ठीक है, चाहे काम बहुत ही स्मॉल सेकंड में, मतलब कि ये काम 1 माइक्रो या 1 नैनो सेकंड में करेगा। ये काम एक इंस्ट्रक्शन को हो सकता है उतने सेकंड में कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे कर रहा होता है। लेकिन ये तो आपको पता चल रहा है ना, 1 बाय 1 लाइन को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ कि वो पहली प्रोग्रामिंग को स्कैन करने में ज्यादा टाइम लगाएगा कि सेकंड वाली प्रोग्रामिंग को? सेकंड वाली को। इसका मतलब कि जितना प्रोग्राम मेरा, कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, लेट अस सपोज एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और एक प्रियंका प्रोग्राम बना रही है, और प्रियंका ने जो लेंथ यूज करी है वो 10 लाइन में खत्म कर दिया और मैंने 20 लाइन में खत्म कर दिया, तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग किसको बोलेंगे? एफिशिएंट प्रोग्रामिंग किसको बोलेंगे? हिंग का की है जो कि प्रियंका की, मतलब कि जिसमें लेस क्या यूज हुई है, इंस्ट्रक्शन यूज हुई है, राइट? लेस इंस्ट्रक्शन यूज की गई है, राइट? क्लियर है यहां तक? यस ठीक सर। है, तो ये हमारा मोटिव रहेगा इन फ्यूचर में कि हम कैसे प्रोग्राम को छोटा बना सकते। अभी कोई मोटिव नहीं है, अभी हमारा मोटिव ये है कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे 100 लाइन यूज करो, 200 लाइन यूज करो, अब इसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब आप देखोगे ना कि कोई भी ऐप बनती है तो उसकी बहुत ज्यादा लेंथ होती है प्रोग्राम की, वहां पे वो टाइम लगाता है। ठीक है, वहां पे हजारों लाखों लाइन होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फिर हम बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं, रिकर्जन यूज करते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें यूज होंगी। अभी हमारा वो मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा इन फ्यूचर में क्या काम होना चाहिए। हमारे को स्पीड इंप्रूव करनी है। स्पीड कब इंप्रूव होगी? जब हम लेस इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, राइट? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो आपको एक चीज पता Yes, होना sir. चाहिए कि हम टाइमिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। कि सर कोई भी एक लाइन स्कैन हो रही है तो उसको हम टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो आपका कंप्यूटर होता है वो, उसका कुछ कोर रूल नहीं लिखा होता। माइक्रो प्रोसेसर है आपका, जो उसमें कितना कोर है बोलता है ना, उसका स्पीड कितनी है वो बोलता है। कई बार 2.4 गीगाहर्ट्ज ऐसे लिखा रहता है, कई बार आपने देखा होगा, या फिर 2 गीगाहर्ट्ज ऐसे लिखा रहता है। आपने देखा होगा Yes, sir. प्रोसेसर i3 i5। ठीक है, इनकी अलग अलग ना हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी। अभी क्या बताना चाहता बेटा, ये 2.5 फ्रीक्वेंसी नहीं हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड नहीं होता क्या? आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका कम टाइम पीरियड होगा, राइट? यस सर। तो लेट अस सपोज ये वाली एक 2.4 गीगाहर्ट्ज है और एक 2 गीगाहर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इस F1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू F2। यस सर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि T1 मेरा क्या है, लेस देन है T2, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। तो लेट अस सपोज अगर ये मैं मान के चलता हूँ कि एक T1 है, एक मेरा है, ये मान के चलो प्रियंका का कंप्यूटर है, और ये मेरा एक कंप्यूटर है। ठीक है, प्रियंका के कंप्यूटर में लेट अस सपोज 10 लाइन ही उसको इंटरप्रेट करनी है, स्कैन करके रिजल्टेंट देना है, तो 10 T1 बन जाएगा, मेरा भी 10 T2 बन जाएगा, राइट? अब 10 T1 है, 10 की दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो 10 T2 ही ज्यादा रहेगा, राइट और रॉन्ग? दोनों साइड सेम Yes, तो मल्टीप्लाई करिए ना।
दोनों तरफ सेम ही मल्टीप्लाई करिए तो 10t1 ही मस्ट बी लेस देन 10t2। मतलब कि फास्टर किसका हो गया, प्रियंका का होगा कि मेरा हो गया? बताओ फास्टर कौन सा हो जाएगा, प्रियंका का कंप्यूटर हो जाएगा कि मेरा? किसका हो जाएगा? प्रियंका का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम पीरियड कम ले रहा है। और एक और चीज देखो, ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका कोर प्रोसेसर के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं ना i3, i4, i5 की, क्या होगी, गीगाहर्ट्ज आपकी हाइयर होती है। हाइयर की वजह से क्या होता है, वो हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में टाइम पीरियड कम लेगा। समझ रहे हो इस चीज का मतलब? बेसिक आइडिया आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ मेमोरी लेता है, तो हमारा मेन पर्पस आगे जाके ये भी रहेगा कि हमारा प्रोग्रामिंग लेस मेमोरी ले। ठीक है, पर हम इसमें हम बात नहीं कर रहे, अभी हमने केवल टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक बोलो किसी को भी प्रॉब्लम है तो? नो सर। आगे बढ़े यहाँ से। यस सर। यस सर। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन चीज हम शुरुआत करते हैं पाइथन की। तो अभी मैंने बोला था हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, उस प्रोग्राम के बाद हम एक इनपुट देंगे, उस इनपुट के बेस पर प्रोग्राम उसको स्कैन करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसके बेस पे वो आउटपुट दे देगा। यही हमने देखा था अभी। ठीक है, ये बताया था मैंने, एक प्रोग्राम है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ये बताया था। अब बात आती है पाइथन में हम इनपुट कैसे देते हैं, हम कैसे देंगे इनपुट, मेन क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, तो यहीं से अब सिंटैक्स की शुरुआत होती है। तो लिखो इनपुट। ठीक है, अब हम जब इनपुट देते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के इनपुट आते हैं बेटा। यहाँ पे आता है एक स्टैटिक इनपुट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डायनामिक इनपुट। तो कोई मेरे को बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इनपुट एंड डायनामिक इनपुट, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो? सर स्टैटिक इनपुट में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में हम चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो स्टैटिक इनपुट में क्या होता है बेटा, एक बार जो आपने इनपुट डिफाइन कर दिया ना, उसको आप होल प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डायनामिक में क्या होता है, वो आपसे पूछेगा डायनामिकली, मतलब कि आपको जब जब आप प्रोग्राम रन करवाओगे ना, आप ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्रोग्राम रन करवा दे अब मैं जिंदगी भर प्रोग्राम रन नहीं करवाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, आप बाबा प्रोग्राम को रन करवाते रहोगे, जब जब भी आपने कंप्यूटर खोल के देखा प्रोग्राम रन कर दिया, आज मन कर रहा है चलो प्रोग्राम रन कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि आपको हर बार अगर आपका स्टैटिक इनपुट है तो वही सेम इनपुट के बेस पे आउटपुट देता रहेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 5 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। आपने स्टैटिक इनपुट बना दिया, तो आपने स्टैटिक में क्या दे दिया, 5 पहले से ही डाल के रख दिया, 5 का ही देगा। इसका मतलब वो क्या होगा, जब जब भी आप प्रोग्राम रन करवाओगे तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए आउटपुट? 25 ही आएगा, चाहे तुम 5000 बार एग्जीक्यूट करो, चाहे तुम 1,00,000 बार एग्जीक्यूट करवाओ। लेकिन डायनामिक इनपुट में क्या होगा बेटा, मैं आप ऐसा प्रोग्राम रन करवाओगे, उसके बाद बोलोगे कि ना इसके अंदर क्या करो, आप इसके अंदर आप पहले इनपुट पूछो। इनपुट क्या दिया, प्रियंका ने दिया 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 5-10 मिनट बाद मैं गया, चल यार मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को ना 10 का स्क्वायर नहीं आता, तो 10 डाल दिया, 10 का दे दिया एकदम से उसने 100, अच्छी बात है। 19 का डाल दिया, 19 का स्क्वायर दे दिया, 20 का डाल दिया, 20 का दे दिया, 25 का बोला, 25 का दे दिया। कोई भी एक पर्टिकुलर इनपुट डालोगे उसके बेस पे वो आउटपुट देगा ही देगा। तो समझ में आएगा स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक में कभी भी इनपुट चेंज नहीं कर सकते आप, डायनामिक में डायनामिकली आप इनपुट चेंज कर सकते हो रन टाइम के थ्रू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो स्टैटिक में हम बोल सकते हैं कि ये इसमें फिक्स ही रहता है हमेशा इनपुट। ठीक है, यस सर। जो मैं बोलता रहूंगा ये लिखते रहना, ठीक है, साइड बाय साइड न्यू कॉपी बनाना साफ साफ और उसमें लिखते रहना। तो इसका मतलब कि जब मैं रन टाइम प्रोग्राम को रन करवाऊंगा, रन कब करवाते हैं वो मैं बताऊंगा आगे आके, जब मैं प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो वो आपसे पूछेगा नहीं, वो सीधा रिजल्ट देगा।
सीधा का सीधा क्या देगा, रिजल्ट देगा। आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, रन का एक बटन होगा, जैसे यहाँ पर रन दबाए वो 25 ही देगा हर बार। किसके केस में देगा 25 हमेशा? स्टैटिक के केस में। तो स्टैटिक के केस में से 25 ही देगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। तो अब लिखने का तरीका देखते हैं हम देते कैसे हैं। अब कुछ ना कुछ तो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे ही। जैसे लेटर सपोज आपने ए बोल दिया, ए को दे दिया 2, ए को दे दिया क्या बेटा, 2 दे दिया, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। सिमिलरली एक और वेरिएबल ले लिया बी, उसको ले लिया 3, ठीक है, उसको यूज कर लिया, ठीक है। बस यही होता है आपका इनपुट डिफाइन करना। दूसरा सर मैं ना इस तरीके से नहीं देना चाहता सर, अगर ए बी सी भी है, अगर ए बी सी है, सी को दे दिया 4, ऐसे मैं अलग अलग लाइन में क्यों लूं? एक मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड क्या होगा सर, मैं ऐसे भी तो दे सकता हूं, ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 2 कोमा 3 कोमा 4 फिनिश। इसका इस लाइन का मतलब क्या होगा बेटा कि ए की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 में से कौन सी ए की वैल्यू होगी, फर्स्ट वाली ही होगी। 2। क्लियर है? बी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। जो ऐसे मैंने ऊपर लिखा था सेम नीचे लिखने का भी एक और तरीका है। तो दोनों में से कोई सा भी एक आपको सिंटेक्स पसंद आया तो आप दोनों में से कोई भी एक सिंटेक्स यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ जी सर। अगर लेटर सपोज आपको क्या करना है, आपको ना ऐसा कुछ प्रोग्राम में जरूरत पड़ जाती है कि ए की वैल्यू भी 2 ले लूं, बी की वैल्यू भी क्या ले लूं, 2 ले लूं, ठीक है, और सी की वैल्यू भी 2 ले लूं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, या तो सिंपल लिख दो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ बेटा कि इस लाइन को स्कैन करने में 3 लाइन लगेंगी और इसको केवल 1 लाइन लगेंगी, तो एफिशिएंटली कौन सा होगा तरीका लिखने का? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो ये चीज आपको धीरे 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 आगे जब आपका बहुत अच्छा माइंड डेवलप हो जाएगा तब यह अच्छे से कर पाओगे। पर अभी मैंने पहले बताया जैसे कि अभी हमारा मेन काम ये नहीं है, हमारा मेन काम क्या है कि हमें कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, बेसिक बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। अब सी में क्या होता था ना, सी में आपको पहले डिफाइन करना पड़ता था कि ये क्या है, ये इंट है या फ्लोट है, ऐसे कुछ डिफाइन करना पड़ता था, वो मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा दूसरी चीज क्या होती थी कि कई बार ना सी में वो बोल देता है कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ जरूर, वरना वो क्या देगा, एरर देगा। और ये वाला तो सी में होता ही नहीं है, इट नॉट कम्स इन सी, ठीक है। केवल ये वाली चीज ही है, ये वाली चीज है आती है सी, ठीक है। अगर आप ये यूज करोगे ना, सेमीकोलन यूज नहीं करोगे तो उसके लिए वो क्या देगा, सिंटैक्स एरर देगा हमेशा, एरर। सिंटैक्स एरर। क्या बोलेगा, सिंटैक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सर समझ में आ गया यहाँ तक सभी को अच्छे से? क्योंकि हमने Yes. पहले से ही कोई प्रोग्राम है उसमें मैंने 2 3 4 लिख दिया है तो वो स्टैटिक इनपुट बन गया। क्लियर है? अब देखो डायनामिक इनपुट कैसे बनता है। डायनामिक इनपुट में क्या होगा कि हम कुछ ना कुछ पहले से डिफाइन कर देंगे, जैसे कि आपने दे दिया ए, ये सिंटेक्स है आपको याद होना चाहिए, इनपुट ब्रैकेट ले लिया आपने और यहाँ पे लिख दिया आपने यूजर से पूछा, आपने यूजर कौन हो, आप खुद हो या फिर आपका फ्रेंड, वो जब भी प्रोग्राम को रन करवाएगा तो ये लिखा हो जाएगा एंटर द वैल्यू या नंबर, ऐसे लिखा हो जाएगा। फिर आप लेटर सपोज 5 प्रेस करोगे तो 5 हो जाएगा। सेमीकोलन की मेरी आदत है तो मैं लिख ही लेता हूँ जनरली, ठीक है, वरना आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। बाकी जब आप प्रोग्राम करोगे ना आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम इसको लगाएं ना लगाएं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे दे दिया ए इनपुट 5 दे दिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा फिर वो, प्रिंट करते हुए क्या आएगा, लेटर वो ये प्रिंटिंग बॉक्स है, क्या लिखा हुआ है। जब भी मैं ऐसा बॉक्स बनाऊंगा तो समझ लो ये आउटपुट का ही बॉक्स बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब भी मैं ऐसा बॉक्स बनाऊंगा तो आउटपुट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। क्लियर है बेटा? और या फिर मैंने लिख दिया ए, एक सेकंड, अगर मैंने लिख दिया इनपुट
और यहाँ पे लिख दिया क्या, लिख दिया गगन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो जाएगा, प्रिंट में क्या लिखा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या है, गगन। सिंपल, सर कैपिटल में ही आएगा। हाँ जी बोलो। सर ये लास्ट में कॉलन से एरर आ रहा है। कॉलम से एरर आ रहा है, सेमी कॉलन से, कॉलन से, सर ये लास्ट ये वाले में जो भी है ये सेमी कॉलन में कॉलन। हाँ सर ये सेमी कॉलन से, हाँ तो इनको हटा दो। मैंने बताया ना तुम्हें क्या होता था कि शुरू में कई बार वो यूज करता है और कई बार वो यूज भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ कुछ चीजें इजीली स्किप होती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसके वर्जन आप देखोगे हर 2-3 महीने में उसके अंदर ही बहुत सारे इसके वर्जन आ जाते हैं अपडेटेड। इवन 3.7 के भी अपडेटेड वर्जन, अब तो 3.9 चल रहा है और मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद 3.10 भी आ जाएगा। तो हर एक वर्जन में डिफरेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही वर्जन यूज करेंगे सभी के लिए, ठीक है। वरना क्या होगा, किसी में एक प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी में नहीं आएगी प्रॉब्लम। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप पहले से अपने विंडो ध्यान रखना कि आपकी जो विंडो होनी चाहिए 3.7 की बात कर रहा हूँ, यही वाला यूज करेंगे 3.7। ये 3.7 के जो अलग अलग अपडेटेड आए हैं वो वाला यूज करेंगे। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 और अबव, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और ये आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके कि आपकी विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 और अबव है कि नहीं है। सर इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा? फिर विंडो डालनी पड़ेगी बेटा, और क्या है, नई विंडो डालनी पड़ेगी इससे बड़ी वाली, इससे बड़े उसकी। नहीं सर वो नहीं सर, ये एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का क्या सर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर पाइथन पाइथन डालना का। बेटा, आपने पाइथन डाउनलोड कर ली, मैंने करी थी, ठीक है। मेरे में बार बार वही दिखा रहा था कि आपकी विंडो जो 7 है विद सर्विस पैक 1 नहीं है, आपकी विंडो 7 है ओनली, इसलिए वो बार बार रिजेक्ट कर रहा था। मैं 3.6 पे भी गया, 3.7 पे भी गया, हर बार वो रिजेक्ट कर रहा था। इसलिए मैंने अपना कंप्यूटर दिया था कल फॉर्मेटिंग के लिए, कल नहीं हो पाया, वो कल होगा, ठीक है। तुम इस चीज का ध्यान रखना, आपको भी ऐसी डिफिकल्टी आ सकती है, तो पहले से तैयार कर रख के चलो। विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 और अबव यूज करनी है आपको, विंडो होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर की विंडो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद जाके आप 3.7 और आप python.org पे जाके देखोगे, उस पे वो लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, python.org डाउनलोड पे जाके देखोगे, डाउनलोड में ना लिखा होगा कि वो कौन कौन से वर्जन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। वो बोल देगा कि विंडो 3, विंडो 7 और उससे बिलो वाले में अवेलेबल नहीं है, तो उस पर तो आप जा नहीं सकते। फिर आप देखोगे विंडो एक्सपी भी है, विंडो क्या है, एक्सपी, या उससे बिलो वाले में। अब विंडो एक्सपी तो विंडो 7 से पहले ही है, तो इसका मतलब मैं ये वाला वर्जन यूज कर सकता हूँ। फिर वो अगेन वो एरर क्या देगा कि आपका विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे बेस्ट यही है कि हम केवल ये वाले एटलीस्ट विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 डलवा लें, या जो भी है 8 डलवा लें, 10 डलवा लें, और जो लेटेस्ट चल रही है वो डलवा लें, तो बेस्ट रहेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ये आप खुद करके देखना, 3-4 बार डाउनलोड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसी एरर मेरे में आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे को तो फेस हो रही है एरर, ठीक है, हर बार। और क्योंकि मेरा विंडो 7 विद सर्विस पैक 1 नहीं है, इस वजह से मेरे को फेस हो रही है प्रॉब्लम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी जी सर। ओके सर। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इनपुट करने का तरीका। और भी बताऊंगा, जैसे कि आपको इंट की फॉर्म में, फ्लोट की टर्म में, करेक्ट की टर्म में देना है, तो और हम तरीके से करेंगे। अब देखो आउटपुट की तरफ से देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट, अब ना हमने इनपुट दे दिया तो हम क्या देखेंगे, आउटपुट भी देखेंगे। तो आउटपुट देने का क्या तरीका होता है हम वो देखते हैं। तो जब भी आप आउटपुट दोगे, लेटर सपोज आपने स्टैटिक दिया है, तो स्टैटिक में आपने a इज इक्वल टू 3 डिफाइन कर दिया और चाहते हो कि आप प्रिंट एक बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए क्या,
क्या लिखा हुआ आ जाए, 3 लिखा हुआ आ जाए, 3 लिखा हुआ आ जाए ओनली। ए इज इक्वल टू 3 ना है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या करोगे, प्रिंट ए, सेमीकोलन लगाना लगा लो, नहीं लगाना मत। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ए की वैल्यू पहले ही आप डिफाइन कर चुके हो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अपने आप ही, ये बॉक्स का मतलब क्या है, मैंने पहले बोला था बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आउटपुट है। आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, तो उसका मतलब प्रिंट में, आउटपुट में क्या लिखा आ जाएगा, ओनली 3 लिखा आ जाएगा। सर मैंने इतना लंबा क्यों कर रहा हूं, जब मुझे सर केवल 3 ही प्रिंट करवाना है, तो सर मैं ऐसे क्यों ना करवा दूं, बोलो इससे प्रिंट होगा कि नहीं 3? यस सर। फिर हो तो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है यस ना? सर। वो उसमें क्या, हमने एक No, sir. वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब आपने वेरिएबल यूज कर लिया है तो उसके लिए आप क्या यूज नहीं करोगे, ये कॉलम यूज नहीं करोगे आप उसमें। तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल यहाँ पे सर्कल डाल के ध्यान रखना कि करेक्ट इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए ओनली, जब भी आप वेरिएबल के थ्रू कर रहे हो। और अगर आप वेरिएबल के थ्रू नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हो, तो अब यहाँ पे आपको क्या लगाने पड़ेंगे, कोमास लगाने पड़ेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाली आपकी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाली ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। और अगर बाय चांस आपने ऐसा ही कर दिया कि क्या किया, गलती से आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू 3 कर दिया और लिखा प्रिंट ए, खत्म। एक बार लिखा प्रिंट ए, खत्म। अब यहाँ पे क्या प्रिंट लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रिंट आएगा, मुझे बताएगा कोई? 3 और ए। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ऊपर तो 3 आएगा क्या आएगा? और नीचे क्या आएगा? ए। वेरी गुड, ये आएगा वहां पे सर। क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। जब भी हम इन्वर्टेड Yes, कोमा लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वो डिपेंड Yes, करेगा sir. कि आप आउटपुट क्या दिखाना चाहते हो। क्लियर है यहाँ यस तक? सर। देखो एक और मेथड देखो कि आपने लिखा बेटा ऐसे कि यही लिखा आपने आपने प्रोग्राम में लिखी a इज इक्वल टू 3 और उसके बाद लिखा प्रिंट a और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी दोबारा लिख दिया आपने प्रिंट a डैश, a इन्वर्टेड कोमा। तो बताओगे इसके बाद क्या रिजल्टेंट आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? सर 3 आएगा ओनली। 3 है, 3 आएगा बस, और कुछ नहीं होगा साथ में ए आएगा। है? सर अगली लाइन में ए। 3 है ए भी तो आएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। भाई ये तो उसने Yes, खत्म कर दिया, sir. ये भी तो एक, ये तो इनपुट इसको, उससे क्या मतलब, ए है बी है सी है। यहाँ पर अगर बी होता तो बी आ जाता, सी होता तो सी आ जाता। तुम लिखते हैं यहाँ पे अमित, अमित लिखा हुआ आ जाता। इससे इसका मतलब नहीं है ना, इसका ए और इसके ए से कोई मतलब नहीं है। इसमें तो क्या है, इन्वर्टेड कोमा में जो भी इन्वर्टेड कोमा में होगा बिल्कुल सेम वही प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो 3 के साथ में आएगा कि 3 के नीचे आएगा, तो हमेशा वो 3 के नीचे ही देगा। सी लैंग्वेज में क्या होता है, हमेशा जब भी ऐसे प्रिंट 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 आएंगे तो हमेशा वो किस में देता था, हॉरिजॉन्टली देता। इसमें क्या कैसे देगा, वर्टिकली देगा, हमेशा ध्यान रखना है चीज का। तो लाइन वाइज लाइन देगा, वो सिंगल लाइन में सारे देता था आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम एक अलग से एक लाइन ऐड करते थे, इंस्ट्रक्शन। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि अगर मैंने प्रोग्राम लिख दिया 3 लाइन का तो उसके बेस पे भी क्या क्या आउटपुट दे सकता है वो? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, सर फिर इनपुट भी हमें वर्टिकली देना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा आउटपुट भी वर्टिकली जरूरी आएगा। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख के खुद ही देखोगे वहां पे क्या कैसे काम चल रहा है। यानी कि हम हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं तो फिर भी हमारा आउटपुट वर्टिकल में ही आएगा। हाँ, आप उसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, उसका भी तरीका भी बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक है,
अभी तो केवल हम Yes, sir. इनपुट आउटपुट देख रहे हैं कि कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे हम आउटपुट करते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया a इज इक्वल टू 2 दे दिया और b इज इक्वल टू क्या दे दिया 3 दे दिया, और मुझे क्या लिखा, मुझे ऐसा लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ a एंड b आर दिस दिस दिस, ऐसा लिखा आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि मैं बॉक्स में बना देता हूँ आउटपुट कैसा मेरे को चाहिए। मैंने आपको बोला बेटा आउटपुट ना ऐसा चाहिए मेरे को, ऐसा कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर दिस दिस, जो भी मैं 2 एंड 3 ऐसे लिखा हुआ आ जाए। तो बताओ 2 और 3 तो लाने का तरीका मुझे पता है कि कैसे लिख दूं, मैं लिख दूं प्रिंट ए प्रिंट बी लिख दूं, लेकिन ये चीज कहां से आएगी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर? तो सिंपल है ना, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रिंट में इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का मतलब क्या होता है, जो जैसा लिखा हो वैसे प्रिंट आ जाएगा। सेम तो मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब ये बिल्कुल सेम Yes, लाइन sir. यहां तक लिखी हुई आ गई यहां तक। अब हमें क्या करवाना है, 2 और 3 प्रिंट करवाना है, 2 और 3 प्रिंट करवाना है। इसके बाद आपने इन्वर्टेड लगाया, कोमा लगाया, उसके बाद लिख दिया ए कोमा बी, खत्म। सर ये ऊपर जैसे हमने 2 लाइन में लिखा है a कॉमा b हाँ। इक्वल्स टू 2 कॉमा 3 नहीं लिख सकते? हाँ जी, a कॉमा b इक्वल्स टू 2 कॉमा 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2,3 लिख दे तो सेम ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, फिर हमें इस चीज की जरूरत ही क्या है, फिर तो तू सिंपल लिख देना, फिर तो आप सिंपल लिख दो प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 2,3, खत्म। लेकिन इसका मेन यूज क्या है बेटा, आप जब प्रोग्रामिंग करोगे ये लाइन के थोड़ा करोगे आप, इसमें लेटर को ऐसा कुछ कर रहे हो, यहाँ पे और भी लाइन बहुत सारी यूज होगी, उसके बाद जाके आपको कहीं पे अगर जरूरत होगी तो आप इस सिंटेक्स को यूज करोगे करने को। तो ये भी तो सही है ना, ये देख इसमें क्या दिक्कत है, इस लाइन में क्या दिक्कत है मुझे बता, इस लाइन ऊपर वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तो आएगा, हाँ जी। है ना। लेकिन हमें इसका यूज भी तो करना होगा ना, ये तो हम बहुत छोटे प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम ही नहीं है, ये तो केवल हम सिंटेक्स बता रहे हैं। जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो बहुत सारी लाइनें आएंगी उसके अंदर, आप खुद देखोगे, तो आपको धीरे धीरे हर चीज का आइडिया होता रहेगा। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब सर मैं ना ऐसा भी चाहता हूँ कि मेरे ना प्रिंट है ना ऐसा है, सर प्रिंट में ना कि सर a इक्वल टू 2 लिखा हुआ आ जाए और फिर b इक्वल टू 3 लिखा हो जाए, नहीं सॉरी b इज इक्वल टू, नहीं इसी एक ही लाइन में आएगी ना, b इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ आ जाए। और लेट अस सपोज अगर आपकी इच्छा ये है कि सर मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ना a इज इक्वल टू 2 आ जाए और b इज इक्वल टू 3 आ जाए, तो दोनों के लिए बताओ मैं क्या लिखूंगा, बताओ जल्दी, थोड़ा सोचो और बताओ। सर प्रिंट पहले ए और बी को डिफाइन कर दो ना, पहले ए और बी को डिफाइन कर दिया करो जल्दी से। तो आपने बोल दिया a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। हाँ बोलो, हाँ बोलो, अब बोलो, बोलो ऋषभ। प्रिंट ब्रैकेट, हाँ बोलो गगन। प्रिंट सर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट कोमा इन्वर्टेड कोमा आगे 3 नहीं सर 3 2 सर इन्वर्टेड कॉमा 1 फिर सर 3 फिर 3 फिर बस, हाँ जी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, सर 3 के भी आसपास इन्वर्टेड कॉमा आई थिंक। 3 में भी इन्वर्टेड कोमा, ये तो होगा ही नहीं बेटा, प्रिंट एरर दिखा देगा। ठीक है, ये नहीं होगा। मुझे चाहिए क्या, खुद देखो ना, मुझे चाहिए a इक्वल टू में नहीं चाहिए क्या,
क्योंकि प्रिंट में तो केवल 2 और 3 दिखा रहा है, ए इक्वल टू तो नहीं दिखाई दे रहा, ए इक्वल टू दिखाई दे रहा है कहीं पे इसमें? बताओ, कहीं पे यूज हो रहा है ए इक्वल टू? नहीं सर। फिर इसका तो गलत हो गया ना ये। सोचो और क्या आना चाहिए। सर प्रिंट के अंदर हाँ बोल बोल बोलो, ट्राई करो। सर हाँ बोलो उदय। सर सर उदय इसमें ये बोलो, नहीं उदय लिखा उदय। सर हाँ इनवर्टेड बोलो। कॉमा ऊपर से हाँ ए इज इक्वल टू वेरी गुड, इनवर्टेड कॉमा क्लोज वेरी गुड। सर नीचे कॉमा नीचे कोमा, देन टू ए टू सर नहीं ए बेटा, ए ही ले ले, Yes, sir, क्योंकि टू A, पहले A. डिफाइन कर दिया है ना, टू Sir, पहले डिफाइन comma. कर दिया तो ए ले ले। कोमा, सर इसी तरीके से फिर कॉमा लगाएंगे देन इन्वर्टेड आगे कोमा डिफाइन में कर बी देंगे इक्वल्स टू कोमा 3 बी। क्लियर है यहाँ तक? देन वो ब्रैकेट ऑफ कर देंगे एंड रन करवा देंगे सर। रन करवा देंगे और आ जाएगा। कैसे? अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जब इन्वर्टेड कोमा होता है वो उसको सेम सेम ले लेता है, वैल्यू सेम ले लेगा, ए इक्वल टू ले लिया है। अब वो ए देखेगा कि ए की वैल्यू पहले क्या डिफाइन की गई है, ए की वैल्यू 2 आ गई है, तो अपने आप वो 2 लेके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम लाइन में चल रहा है यहाँ पे, इसलिए फिर नेक्स्ट देखा कि बी इक्वल टू में आ रहा, तो बी इक्वल कर देगा यहाँ तक। और उसका बी की वैल्यू क्या डिफाइन करके 3 डिफाइन करेगा, 3 आ गया। बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। वेरी गुड उदय। अब मुझे बताओ ठीक है कोई सर। और स्टूडेंट कि ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 प्रिंट करवाना है, तो उसको कैसे करवाऊंगा? सर अलग अलग कमांड दे देंगे प्रिंट का। वेरी गुड, तो उसमें अलग अलग कमांड दे देंगे। वेरी गुड, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा कि प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट के बाद इन्वर्टेड कोमा ए इक्वल टू कोमा ए फिनिश, और उसके बाद फिर प्रिंट दूंगा ए इक्वल टू बी। खत्म। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को परेशानी यहाँ तक? सर एक कॉलम लगाना जरूरी है क्या सर? कॉलम? ये सर कॉलम लास्ट नहीं वाले सर, में? इसके बिना भी हो जाता है, इसके बिना भी भी हो हो जाता जाता है बेटा। मेरी आदत ही है जनरली लिखने की ना, क्योंकि सी मैंने ज्यादातर लिखी है ना, तो मेरी जनरली आदत रहती है, वरना मैं लिखता नहीं हूँ, मेरी आदत ही है। मैंने सी में बताया ना एरर आपको, दिखा देता है सर, छोटी सी भी हाँ वो गलती की। एरर दिखा देगा तो हटा दो, कोई यार गोली थोड़ा ना मार देगा आपको, है ना? हमारा मेन लॉजिक नो क्या सर, है? एरर नहीं दिखा। कहीं में एरर दिखाएगा, कहीं में एरर नहीं दिखाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तब हम आप इस चीज को समझ जाओगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉलम लगाएं ना लगाएं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमने लॉजिक यूज किया है, क्या वो करेक्ट लॉजिक है कि नहीं है। ये तो आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, वंश रिकॉर्डिंग क्लोज कर दे। वंश कर दी सर। लेकिन सर क्या हुआ कि सर जो पहले 2 पार्ट्स है ना सर, उसमें सर वो हैंग कर गया वो वाला सॉफ्टवेयर। सर मैंने दूसरे से किया तो सर लास्ट की सर सही आई है रिकॉर्ड। ठीक, एक बार बेटा जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, फिर स्टार्ट करते 2 मिनट बाद। जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो कि हमने क्या क्या यूज किया है। इससे पिछली वाली स्लाइड दिखाना सर एक बारी। कॉपी में नहीं लिखा आपने? लिख रहा था सर, ये रह गया था थर्ड साइड का। इन्वर्टेड कोमा लगाने पे तो सेम आता है ना बिल्कुल? हाँ, अगर आप डबल इन्वर्टेड भी लगाओगे तब भी सेम ही आएगा। इन्वर्टेड ले लो चाहे डबल इन्वर्टेड ले लो, ठीक है? ठीक है। हो गया सर। 2 मिनट देखो, मुझे एक वो विक्की को कॉल करना है, उसका प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। हेलो ऋषभ भाई। हेलो, आपने आज रिकॉर्ड करी है क्या?
बताओ। अरे पता है क्या हुआ, सुनो, सर ने ना मुझे सॉफ्टवेयर दिया था ये फ्री कैम वाला नया, तो मैंने वो डाउनलोड करा, वो उससे रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी, 10 मिनट की हुई, फिर हैंग कर गया, फिर 10 मिनट की हुई, हैंग कर गया, तो फिर मैंने एक और से करी, तो अब से मैं करूँगा। तो आज की जो रिकॉर्डिंग है ना वो आप भेज देना जरा, उसमें बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं है ना कोई? क्लासरूम में डालना। सर अभी आ रहे हैं ना? यार सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना था? Python 3.7. अब तो 3.9 आ गया।